नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में जानेंगे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें और उनके जो पेपर हैं, सिलेबस में जो पेपर दिए हुए हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में हम विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से टॉपिक में हम कहाँ से नोट्स बनाएं और कौन सी बुक पढ़ें। तो आप पूरे लेक्चर को देखें। ये आपके लिए बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर मेंस की, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप जो है उनके मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सिलेबस, तो पहला जो आपका कार्य होगा वो सिलेबस लेना है। प्रिंट आउट सिलेबस लेना है आपको और मोबाइल से ना देखकर आपको प्रिंट आउट एक निकलवा लेना है। नेक्स्ट है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लेने हैं। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने हैं। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं या तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपका ये दोनों जो चीज़ें हैं बहुत ही 40% आपके सफलता में यही काम आता है। 40% ये आपके सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करता है ये। तो आपको सबसे पहला काम क्या होगा, सिलेबस ले लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो भी हैं। तो दोस्तों, अब देखना है कि हम सिलेबस जब मुख्य परीक्षा के देखते हैं तो इसमें 900 मार्क्स के जो है मेरिट बनते हैं। 900 मार्क्स के रहते हैं जिनमें से 3 रूपों में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं, 100 मार्क्स के हिंदी पेपर भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपको वो भी देखना है, लेकिन वो क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं आता है। तो मुख्य परीक्षा में मूल रूप से प्रथम पेपर जो कि 300 मार्क्स का रहता है, सेकेंड पेपर भी 300 मार्क्स का रहता है। तो और जो वैकल्पिक विषय है वो 300 मार्क्स का है। तो दोस्तों, अब हम प्रथम पेपर में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। यहाँ पर देखना है कि जो प्रथम पेपर में 3 खंड में सवाल पूछे जाते हैं। आपको प्रथम पेपर में भी 3 खंड में सवाल पूछे जाएंगे और सेकेंड पेपर में भी 3 खंड में सवाल पूछे जाएंगे और वैकल्पिक विषय में 2 खंड में आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको प्रथम खंड में है सिलेबस में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दोस्तों, हम सब कहाँ गलती करते हैं? स्टूडेंट जो स्टार्टिंग कर रहे हैं या उनका नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो गलती क्या करते हैं, सिलेबस को हम विस्तार और गहराई से नहीं देखते हैं। तो आपको पहले है कि आपको ये पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। तो आप जब देखेंगे कि इस सिलेबस में ऐसा नहीं है कि भारत का आधुनिक इतिहास दिया है तो आपको पूरा के पूरा ही पढ़ना है। आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें विशेष रूप से लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के मध्य से स्टार्ट करना है। उनमें नेहरू, टैगोर और गांधी के बारे में पढ़ना है। तो पाल कला पढ़ना है, पटना कलम चित्रकला पढ़ना है। तो आपको विस्तार से उस सिलेबस को देखना है। जो भी सब टॉपिक दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ाई करना है और उनके नोट्स बनाने हैं। तो सबसे मूल प्रश्न तो सभी स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि हम कहाँ से कौन सी बुक पढ़ें और या कैसे नोट्स बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि इन टॉपिक के लिए आप खासकर भारत का आधुनिक इतिहास के लिए आप राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम में एक बुक आती है, तो वो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, तो आप उनको लेकर पढ़ें। एक नहीं, आप सब और खासकर असफलता में एक बड़ा ये भी होता है कि हम सभी स्टूडेंट नोट्स के पीछे भागते हैं कि आधुनिक वो भी सर के नोट्स ले लें, ये भी सर का ले लें, ये भी कोचिंग का ले लें। यही असफलता का जो है ये पहला कदम हो जाता है।
तो हमको कतई ऐसा काम नहीं करना है। आधुनिक भारत इतिहास का एक बुक रखना है आपको, वो राजीव अहीर की बुक रखें, स्पेक्ट्रम की है, बहुत अच्छी बुक है, आप वो ले लें। साथ ही साथ आधुनिक भारत, जो भारत का आधुनिक इतिहास का कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर के नोट्स ले लें। आपको 2 कार्य करने हैं, एक बुक ले लेनी है राजीव अहीर की आधुनिक भारत इतिहास की, और साथ में कोई भी कोचिंग के एक नोट्स ले लेने हैं, कोई भी टीचर के। आपको जैसा भी कोई भी सजेस्ट आपके सीनियर करते हैं या आपको उनके नोट्स पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं तो आप कंडक्ट ले सकते हैं। तो आपका 2 कार्य होगा, आपके इन सभी में आपको यही कार्य करना है। एक बुक मैं आपको क्रमबद्ध रूप से बता भी रहा हूँ कि आधुनिक भारत में आप राजीव अहीर की बुक लें, साथ में एक कोई भी कोचिंग संस्थान जो दिल्ली में खास करके मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान हैं उनके टीचर के कोई नोट्स आप ले लें, तो आपको ये काम आ जाएगा। और उन्हीं को बार बार पढ़ें जितने भी सब टॉपिक दिए हुए हैं, और साथ में पढ़ने के बाद जब आप बुक और नोट्स पढ़ने के बाद अपने से नोट्स उसको बनाएं, तब आपको क्या होगा कि एक आपके लेखन शैली में भी सुधार आएगा। भारतीय संस्कृति का भी वही कार्य करें आप। है क्या, बिहार बीपीएससी में खासकर पाल कला से भी पूछा जाता है, चित्रकला से पूछा जाता है, पटना कलमकारी के बारे में पूछा जाता है। तो उनके कोई भी कोचिंग संस्थान के नोट्स ले लें और उनसे आप तैयारी करें, ज़्यादा आपको भटकना नहीं है। तो आपका जो प्रथम टॉपिक है प्रश्न पत्र 1 में आपको इस पर वर्क करने हैं। आपको एग्ज़ाम में जो है टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे प्रथम खंड से, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन को ही बनाने हैं, 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन को ही प्रश्न के ही आंसर आपको देने हैं। तो आपको इनकी तैयारी इस प्रकार से करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तो दोस्तों ये है आपके करेंट इशू से संबंधित है। सेकेंड खंड जो है, ये सेकेंड खंड है वो आपको करेंट इशू से है। तो आपको ये ध्यान रखना है, करेंट इशू में आप ये ध्यान रखें, IR आप करेंगे वर्ल्ड फोकस, एक मैगजीन आती है, आप वर्ल्ड फोकस एक मैगजीन IR पर सिर्फ आती है, हिंदी में भी आने लगी है। तो आप एक मैगजीन वर्ल्ड फोकस ले लें, साथ ही साथ कोई भी कोचिंग का मैगजीन ले लें आप। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा दृष्टि IS, और एक प्रतियोगिता दर्पण का IR पर बहुत अच्छा लेख आता है तो वो भी ले सकते हैं। तो आपको 2 मैगजीन प्रत्येक माह लेना है, एक वर्ल्ड फोकस लेना है और एक कोई भी कोचिंग, खासकर दृष्टि IS के आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक मैगजीन लेंगे तो आपके अंतर्राष्ट्रीय महत्व और भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो करेंट इशू है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो दोस्तों इस पर मैं आपको बता दूं कि आप मैथ है, इस पे DI सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस से ही आपके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आप इस पर कोई भी मानक जो मैथ के हैं या DI जिससे है आप इस पर वर्क करें। दोस्तों इन सभी में ये बुक आप RS अग्रवाल का ले सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक ले लें, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, तो आप इस पर भी वर्क कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन रहेंगे सेकेंड खंड में जो IR से रिलेटेड है, और सांख्यिकी से भी 4 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। तो दोस्तों जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो जब आप माना कि आपने भारत का आधुनिक इतिहास स्टार्ट किया पढ़ना, कोई भी आप टॉपिक पढ़ें, जैसे कि आप 1857 का विद्रोह पढ़ें, तो उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें कि उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। खास कर 60 से 62वीं के प्रश्न पत्र देखें, 63वीं देखें और 64वीं देखें। ये 3 साल के देखें, पुराने ज़्यादा तक नहीं देखें, क्योंकि अब जो BPSC मेंस का जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा हुआ है। तो आपको जो पिछले 3 ईयर के जो सवाल हैं, जो पिछले 3 बार जो मेंस लिया गया है, उनके प्रश्न आप देखें, तभी आपको एक प्रारूप मालूम चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है,
करेंट इशू में भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी वर्क करना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको सेकेंड पेपर में भी 300 के मार्क्स पूछे जाते हैं। उनमें प्रथम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आप अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो लक्ष्मीकांत की बुक, साथ ही आप कोई भी कोचिंग के, कोई भी अच्छे टीचर के जो मुखर्जी नगर में हैं, उनके अच्छे नोट्स ले लें। साथ ही साथ आप इसके नोट्स और लक्ष्मीकांत की बुक ले लें, ये आपको कवर हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, वैसे तो आप मुख्य परीक्षा के जब सिलेबस देखेंगे बीपीएससी का, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था, साथ ही बिहार से रिलेटेड कर तो आपको पूरा पढ़ना है। तो आप लक्ष्मीकांत और कोई भी कोचिंग के एक नोट्स रखना है, एक ही नोट्स रखना है, कोई भी एक ही टीचर के, 4-5 टीचर के नहीं लेने हैं। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तो सबसे दिक्कतें दोस्तों इसी पेपर में, इसी खंड में विद्यार्थी को आता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल, आप भटकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं होती है या नहीं जानता हूँ। देखिए, इनके टर्मिनोलॉजी से सवाल आप मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। आप इनके जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कृषि से है, नियोजन से है, भारत के भूगोल में जनसंख्या से है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो ये क्या होगा, कोई भी कोचिंग संस्थान के कोई अच्छे टीचर के आप यहाँ पर से नोट्स ले सकते हैं। और साथ इनमें बुक ज़्यादा कर नहीं लेना है, क्योंकि बुक से आप रिलेट नहीं कर पाइएगा। तो लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, वो ध्यान रखना, शब्दकोश हैं, उस पर आपको पकड़ होनी चाहिए। तो आप इसके कोई भी कोचिंग संस्थान के नोट्स ले लें और इस टॉपिक में आप उसी से वर्क करें। साथ ही आप प्रीवियस ईयर, तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ। नेक्स्ट है तीसरा जो खंड है दोस्तों, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, ये भी करेंट इशू से ही है, लेकिन आपको जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में है, जो बेसिक नॉलेज है, किसी भी कोचिंग संस्थान, आईएएस के कोचिंग संस्थान के नोट्स ले लें, उनसे आपका काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये करेंट इशू से ही सवाल रिलेट कर पूछा जाता है, तो आप पे इस पे करेंट पर ध्यान विशेष रूप से देना है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में इनमें भी 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का आंसर देना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल में भी 6 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और जो भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव पर, इनमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों, आपको इसी रूप में सभी के, जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, खास कर 60 से 62वीं, 63वीं और 64वीं के मेंस के पेपर आप देखें। आप मेरे प्लेलिस्ट बीपीएससी में जाएंगे तो मैं जीएस के और खासकर वैकल्पिक विषय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा जो 60 से 62वीं, 63वीं और 64वीं के क्वेश्चन को, पेपर को मैं एनालिटिकल रूप से चर्चा किया हूं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो राज्य व्यवस्था हुआ, अर्थव्यवस्था और इन पे जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सभी के टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप आंसर राइट करें अपने कॉपी में। दोस्तों, अब मैं वैकल्पिक विषय के बारे में बताता हूं। आपकी जो भी वैकल्पिक विषय है, उनमें 2 खंड में सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चन रहता है और 3 प्रश्नों का आंसर देना पड़ता है क्वेश्चन का, जो कि टोटल 6 प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो दोस्तों, आपके मेंस में मेरिट जो बनाता है, ज़्यादातर वैकल्पिक विषय ही आपके अच्छे होने चाहिए। वैकल्पिक विषय जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही कारगर साबित करता है सिलेक्शन में। तो आप वैकल्पिक विषय जो भी है आपके वैकल्पिक विषय, आप उसके सिलेबस देखें। अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है तो आप हमसे जुड़ें, क्योंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको अच्छे से गाइडलाइन कर सकता हूं। तो दोस्तों, आप वैकल्पिक विषय के सिलेबस देखेंगे, इनमें भी वही कार्य होगा। कोई अच्छी पुस्तक होगी, आपकी हिंदी है,
हिस्ट्री है तो कोई अच्छी पुस्तक ले लें। साथ ही साथ कोई भी कोचिंग संस्थान या अच्छे टीचर के नोट्स रखें। हर पेपर में आपके 2 ही कार्य करने हैं और बुक 1 रखने हैं और साथ ही साथ कोई भी कोचिंग संस्थान या अच्छे टीचर के नोट्स रखने हैं और कोई भी भटकाव, कोई भी 10 नोट्स नहीं रखने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपके असफलता में यही सबसे बड़ा होता है कि आप 4 टीचर के नोट्स चाहते हैं या उस स्टूडेंट का नोट्स चाहते हैं, आप नोट्स के पीछे भागते हैं। यहाँ पर आपको भागना नहीं है। आप ही एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके अच्छे स्कोर आएंगे, आप विश्वास कीजिए। तो वैकल्पिक विषय में वही कार्य करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस देखना है। तो दोस्तों, आपने जाना कि मुख्य परीक्षा में, बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। दोस्तों, आपका पहला कार्य तो यही होगा कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले ही लें, तभी आप इन सभी सिलेबस को अच्छे तरीक़ा से एनालाइज कर पाएंगे। जो 65वीं की तैयारी कर रहे हैं, 65 मेंस की, तो दोस्तों मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप इसी रूप में तैयारी करें। अभी आपका समय बहुत ही है, कोरोना चल रहा है, अभी एग्ज़ाम लमसम नहीं ही होगा, तो आप तैयारी इस रूप में करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। प्रतिदिन आप प्रत्येक खंड से 3-3 क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करें, तभी आपके लेखन शैली में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ आपके जो और कोई भी आपके सीनियर हैं या कोई दोस्त हैं या कोई अच्छे टीचर आपके लगता है कि ये कॉपी जांच कर सकते हैं, तो आप उनको दिखाएं, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है। तो ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है, लेखन छोड़ना नहीं है। करंट इशू तो बराबर आते ही रहते हैं, आप सभी टॉपिक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को राइट डाउन करें। लेखन प्रतिदिन होनी चाहिए, 3-3 प्रश्न की प्रतिदिन आपको लेखन शैली सुधारनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपकी लेखन शैली कभी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, आपने इस लेक्चर में जाना बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें। दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट वैकल्पिक विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।